करके रख लें। यहाँ पे मेरे पास एक होल बंच मिंट की है। मुझे लगता है कि बिरयानी जो है ना इसके बगैर नहीं बनती, पुदीने के बगैर। तो पुदीने के पत्ते आप तोड़ लें, इनको काटें नहीं, इनको पूरे हैंडफुल तोड़ लें और तोड़ के इस तरह से रख लें। और ये बिरयानी मार्क मेंस जो है बहुत बड़ा ब्लॉगर है, उसने खाई थी कराची में जाके, तो आप लोगों ने सबने बहुत पसंद की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की जाए, तो होपफुली आप लोगों को भी पसंद आए। तो यहाँ पर मैंने होल बंच ऑफ हरा धनिया लिया है, उसको भी आपने ऐसे ही करना है। मैं हमेशा डंडी के साथ डालती हूँ, इसका अपना ही फ्लेवर आता है। अब देखें कि आप ये आधे ब्राउन आधे हो गए। इस स्टेज पे आप देखते हैं, अगर आप इन्हें हिलाएंगे नहीं तो कहीं से जल जाएंगे, कहीं से कच्चे रह जाएंगे। तो इस स्टेज पे आप इन्हें चेक करते हैं। और इस रेसिपी में घी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे बहुत क्रीमी सा फ्लेवर आएगा जो बोन्स का होता है। इसमें थिकनेस जो होती है घी की वो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपको कोई इश्यू है तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें घी यूज करें। तो आप देखें कि मतलब हमारे प्याज हो गए रेडी। अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर, 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हाफ कप टमाटो प्यूरी, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर है, 1.5 टेबलस्पून चिली पाउडर है। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें। और यहाँ पे मेरे पास जायफल और जावित्री है, क्वार्टर टीस्पून। 1 टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, 1 टीस्पून ये ब्लैक पेपर है। और यहाँ पे मेरे पास बिरयानी का मसाला है जो कि मैं सिंधी बिरयानी में डाल देती हूँ, 3 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून सॉल्ट है। सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के साथ बिरयानी जाके उसके लिए ईद के लिए नल्ली बिरयानी। मोहम्मद ज़ैद का अकाउंट यूट्यूब पे जाके नल्ली बिरयानी देखें। ईद से पहले आप बनाएं, ईद के मौके पे बनाएं। और जब ये बनाई थी मैंने चेक की थी, उससे उधर नहीं थे। बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की बनी, बिला मुबालगा मैं आपसे बता रहा हूँ। आप ट्राई करें, हो सकता आप भी इस ऐसी या इससे बेहतर बना लें। कुछ हैं? दोबारा बनाएं। तो हम ईद पे बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनी। ईद पे बना सकते हैं। जे तू जेल चो आजादी मिली था, जे इन्होंने ना छड़िया तो फिर नहीं तो वो भी बता दें आपका रिपोर्ट में क्या है। हजे क्लियर नहीं हुई। ये आज दिलचस्प खबर आपके लिए, सबके लिए होगी। आप ये देखें कि आज हमारी वो जो रिपोर्ट आ गई है, कैसे मैं ये थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, इस पे बैठ के आसमान में ज़्यादा अच्छे। कोविड की रिपोर्ट आई, और अगर तो ये एरर है तो फिर मैं बताऊंगा उस वक्त का। फिर हम अपने कंट्री में अपने लेबॉर्ट्री को खाम खा वो क्रिटिसाइज करते हैं कि इसका रिजल्ट उधर भेज दिया, उसका रिजल्ट आया मोहम्मद ज़ैद का लिखा हुआ नेगेटिव, और मेरा जो पेज आया वही रिपोर्ट वही लेबॉर्ट्री, उसके ऊपर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। अब कमाल वाली बात है। अब भाई ये बीच में कौन सी कोई ऐसी स्टेट मेरी हो गई, ना मैं कोरोना फ्री हूँ ना मैं कोरोना वाला मरीज हूँ, दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है। तो ये सारे परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान करने कॉल। मैं नहीं कॉल करता, उनको ज़रूरत होगी कॉल करें मुझे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेल्दी सेहतमंद, कोई मुझे किसी का इशू नहीं। और दूसरी बात मैं ये क्यों लूँ कि अगर नहीं रिपोर्ट में कुछ भी, तो मैं ये क्यों समझूं कि कुछ है और इसलिए नहीं आया। मैं ये भी तो कहूँ नेगेटिव है, लेकिन इनका अपना कोई एरर है जो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब वेट करेंगे, कम से कम मैंने कहा कल तक वेट करो, आखिर जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। क्या कर सकते हैं, वो कहेंगे दोबारा कराओ, लो भेजो मुझे सैंपल, फिर 2-3 दिन और लग जाएंगे। क्या है, लेकिन कि ये बहरहाल अगर ये फिर भी क्लियर नहीं करते 1-2 दिन में ये रिपोर्ट को, अगर इसमें कोई गलती है, अगर वो नहीं सही करते, तो फिर मुझे बहरहाल कॉल करनी पड़ेगी, इनसे पूछे बगैर, इनको बताए बगैर हेल्थ कैनेडा को। फिर मैं यहाँ से ये क्वारंटीन नहीं छोड़ूंगा, मम्मा को भेज दूंगा और साथ इशू करूँगा फर्स्ट का। फिर आज़ादी से अकेला रहूँगा इधर, और ज़्यादा सुकून से रहूँगा मैं। की ख्याल है बड़े मत जाती छोड़ के
हैं साथ ही जाएंगे, अकेली तो नहीं छोड़ती। नहीं वो साथ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ अच्छा मेरा तू कहती तेरा टाइम है नहीं है मेरा आ गया नहीं जरूरी अच्छा दूसरी पता है किसको आया अच्छा जिस चीज़ का टाइम हो तो ठीक है दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर कोई ऐसी रुकावट है भी तो तुम यहाँ नहीं रुको तुम जाओ घर में जाके बच्चों के साथ टाइम दो और अपने घर का मुंह मत्था सीधा करो जो करना जो अपने तुम्हारे हिसाब से जो होता है मुझे क्या मैं बैठा हूँ मैं यहाँ से चली गई फिर वो वापस नहीं आने देंगे सो नहीं ये कमाल है भाई ये जरा ना वो आज तो 32 साल वाले पुरानी मोहब्बत ना जगह तू जाके बच्चों को सांभ उनके साथ घर में जो 2-4 रोजे और वो खा लो ईद करा लो और मैं यहाँ अकेला मुझे कुछ नहीं होता और फेस टाइम पे रहेंगे ना चलो ये नई बात नो और बच्चे फिर वो बगैर उसके वैसे ही खैर अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो इन्होंने मुझे वैसे ही निकाल देना इन्होंने कहना आप जाए यहाँ से हाँ वो कहेंगे भी तुम्हें कोविड नहीं है तुम निकलो और ये बंदे के अगर इसको कोई सिम्टम है तो ये बैठ क्योंकि अब तो आपको खांसी भी नहीं जब पाकिस्तान से चले थे जब तो खांसी वहां तो फिर भी खांसी थी नहीं एक खामोश कोरोना हो सकता साइलेंट कोरोना भी हो सकता देखो जिस ऐसे सिम्टम ना हो अल्लाह ना करे वैसे ऐसे आप सब लोग मेरे भाई को कल से बुखार काफी शदीद और खांसी हो रही है दुआ करें अल्लाह करे वो खैरियत से हो हाँ इनके भाई को बड़ा इनकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई कौन से वो जो कराची वाला है सिम्टम तो बज़ाहिर सब इस किस्म के हैं लेकिन वो कहता है नहीं बस वो हर कोई फिर बंदा ये समझता है ना बोला नहीं तो अभी शायद एक आध दिन में वो टेस्ट कराने जाए या कराए उसने बताया था लेकिन तबीयत उसकी बड़ी इवन पता नहीं क्या सिक्रेशंस वगैरह उन्होंने ट्यूब के थ्रू उसके मुंह से कहते हैं निकाली है तो ये तो ये फिर ज्यादा वर्थ है ये जो भी चीज है इस वक्त इवन कोरोना नहीं भी है तो ये इतना उसको ये कंजेशन या उसके गले में ये बलगम कह लो या कोई लो ये कैसे हो गया इतना ये होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली में ये है ही नहीं आप है ही नहीं तो है ना फैमिली में जैसे लाइबा को है आपको है ज़ैर को है हाँ भाई को है आपकी बहन हाँ हमारे तो घर में है ही नहीं किसी को ये चीज हाँ तो बस वो अल्लाह रहम करे अब उसको यही एडवाइस किया उसने सब काम छोड़ो अब फौरी तौर पे सुबह जो है अब जैसे वहाँ मेरा ख्याल रात है तो उसने कहा सुबह आप कोरोना का फौरी टेस्ट करा के मुझे बताओ अभी ऐसे इंतजार में नहीं बैठे रहो और अल्लाह रहम करे खैर तो अब ये सूरत हमारी बिल्कुल डिफरेंट अजीब टाइप की हो गई है और सारे डिस्टर्ब एकदम एक लम्हे को शौक लग गया सबको परेशान हो गए और मैं साथ ये भी आसपास से कह रहा हूँ कि यूँ समझ लें कि ये जैसे एप्लीकेशन ये प्रोसेस अपलोड भी करते हैं ना डाउनलोड करते हैं तो वो उसमें प्रोसेसिंग टाइम भी पता मैंने कहा शायद वो लेबॉर्ट्री वालों से वहाँ प्रोसेस ना हुई हो लेकिन अगर प्रोसेस ना हुई होती तो मेरा पेज ब्लैंक पेज फिर उन्होंने कहा के लिए मुझे भेज दिया वो ना भेजते नहीं उसामा कह रहा आपको कॉल करनी पड़ेगी देयर इज समथिंग मिसिंग सो यू हैव टू इन्फॉर्म देम मिसिंग क्या मेरी ट्यूब वगैरह का उसका कोई चक्कर हो गया कोई सो यू हैव टू इन्फॉर्म देम नहीं तो ऐसे तो नहीं हो सकता उन्होंने वेरीफाई किया मेरा अच्छा मेरी रिपोर्ट के ऊपर ये भी बता दूं कि जो ट्यूब मेरी थी जो उन्होंने रजिस्टर की वही ट्यूब नंबर है उसमें कोई ऐसी गलती वाली बात ही नहीं है उसमें अब क्या वजह हुई तो चलो फाइंड आउट कर लेंगे लेकिन आज का दिन दो उनको कल मैं करूंगा कल वैसे अभी भी 3 दिन पड़े हैं संडे की शाम को हमारी ये जो ख़त्म होगी जो सज़ा है ये संडे की शाम को फिर पूरे 14 दिन बनते हैं टेक्निकली 14 दिन पूरे करने हैं आपने सो कल फ़ोन करके उनसे पूछ लेंगे बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं वो कि ठीक है मैं यहाँ से जाऊँ और जाके उन्होंने कहूँगा जी जो ये ड्राइव थ्रू जो लोकेशंस हैं वहाँ फिर आप सैंपल दे देंगे सैंपल क्या है पाकिस्तान का ये बता रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो गया है ध्यान रखें लोग एहतियात करें एक कोई वो अदाकारा है बहुत बड़ी बुशरा अंसारी की बहन वो भी कोविड से कल इंतकाल कर गई उसको कोविड था हाँ उसको कोविड था 1 महीने से सुम्बल उसका नाम था ये 3 बहनें थी बुशरा अंसारी वाली मैंने भी थोड़ी खबर पड़ी थी बेचारी अच्छा लेकिन सवाल है कि नहीं ये तो बात तो सुन लो ये पाकिस्तानियों को समझाने की जरूरत नहीं आप जो मर्जी कर लें जो मर्जी हुकूमत रोए जो मर्जी गवर्नमेंट रोए लोग रोए और सामने उनके भले मर भी रहे लेकिन वो मैं फिर वहीं से हमारे ना वो अभी भी कोई इसके लिए वो तैयार नहीं है कि ये कोरोना ये सिर्फ गवर्नमेंट कह रही है कोरोना है फैल रहा ये मर रहा लोगों से पूछो बोलो नहीं वो अपनी मौत मरा बस खाम खा कर कोरोना में डाल दिया नहीं वो तो चले है बरहक है लेकिन एहतियात तो आपने करनी है ना वरना कोई खुदकुशी है आसफा नहीं कर रहे ना एहतियात तो करनी है ना कोई नहीं कर रहा वहां माल देखें गवर्नमेंट पाबंदियां लगा रही है नहीं जाओ या वो कह रही है कि चलो इतने से इतने बजे तक माल खुला होगा लेकिन जितने टाइम में माल खुला है आप जरा वीडियो देखें तो सही कंधे से कंधा लोग टकरा रहे हैं मिल रहे हैं उसमें इस तरह जा रहे हैं कल से लगना है लॉकडाउन वहाँ पे तो उन्होंने जो कल का बाजार दिखा रहे थे अभी
हाँ। और वो इतनी उसमें रश थी कि जैसे चांद रात होती, क्योंकि लोगों को था कि 2 दिन बाद बाजार बंद हो जाएंगे, तो फिर ईद के बाद खुलेंगे, तो लेडीज इतनी रश। तो सवाल है फिर आज कोरोना किधर गया? नहीं, मतलब वही तो कह रहे हैं कि लोग मान ही नहीं रहे। लोगों को एहसास ही नहीं इस बात का कि भी क्या दुनिया की सूरत हाल क्या हो रही है, लोग किधर जा रहे हैं। और लेकिन उसके बावजूद वो हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह नहीं जी बस कुछ नहीं है, तो ये तो बस वो एक ही उनका यकीन बनाया हुआ उन्होंने कोरोना को एक्सेप्ट करने के लिए। वो तो कौम ही तैयार नहीं, सिर्फ हुकूमत मान रही है, हुकूमत कह रही है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है, सब बड़े जो फिर भी मैं कहूँगा जो समझदार पढ़े लिखा ज्यादा ऊपर का जो तबका हाईली एजुकेटेड वो सब इस बात को समझ रहा। लेकिन एक एवरेज तबका जो है भले वो पढ़ा लिखा भी है लेकिन उसका कारोबार से ताल्लुक है, बिजनेस है, काम काज है, दुकानदारी है, बोला नहीं इन्होंने तो सानू खाम खा साढ़े काम बंद करोना, बाकी कोरोना शोरोना को है कोई नहीं। और वैक्सीन भी आप लोग फौरन लगवाएं जिसका नंबर आ रहा है, क्योंकि वैक्सीन लगवाएंगे तो चले एक मरहला तय होता जाए। आसो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। वैक्सीन देखें, वैक्सीन तो बहरहाल जरूरी है, पहले भी हम वीडियोस में कह चुके हैं, मैं इतना बड़ा कोई एक्सपर्ट या वो भी नहीं, लेकिन जो मैं सुनता हूँ देख रहा हूँ, ये कल को कोई शख्स भी ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा जिसके पास ये वैक्सीन नहीं होगी। ये इसके ऊपर बैन इंटरनेशनली बैन होगा उस आदमी को सबसे पहले उसकी। और अगर कोई पता नहीं कल को एक ऐसा भी टेस्ट भी हो जाए, ये कहें कि आप ये टेस्ट कराओ जो ये बताएगा कि आपने वैक्सीन कराई है कि नहीं कराई, कल को आपको इस टेस्ट पे भी लगा देंगे। हाँ, इसलिए बेटर कई कंपनियां कर रही हैं अभी कि आप वैक्सीन लगाएं तो काम पे नहीं वो तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझसे किसी ने कहा, मैंने कहा हाँ जी मैंने वैक्सीन लगवाई है, अब इसका क्या सबूत है? वो इसकी वेरिफिकेशन के लिए भी कल को इन्होंने कोई टेस्ट निकाल लेना। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने कहना जी आप टेस्ट करा के उसकी रिपोर्ट लाओ जो ये बताएगी कि इसने वैक्सीन कराई हुई है या नहीं। कई लोग हैं वो कहते नहीं करानी नहीं। हमारी भी बुकिंग हो गई है, अब तो यहाँ पे कनाडा में तो अंडर 12 शुरू हो गए, अंडर 12 एज के शुरू हो गए। और हमें हमारा जो नंबर है वो पता नहीं जून की 2-3 तारीख तक आया। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि लेट आया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में मेरी एज के और आसपास हमारी एज के बंदे राइट अवे लगवा रहे हैं जाके। नहीं सर, पाकिस्तान में सिर्फ मेरे को खास में राइट अवे लग रहे हैं, वहाँ रश है, वहाँ रश नहीं है। कहाँ? दूसरे शहरों बड़े शहरों में रश है, पता नहीं कहाँ रश है भी। मैं तो जिससे सुनता हूँ यूं जाते हैं लगवा लेते हैं। मेरे को खास के आप सुन रहे हैं ना, आप हैदराबाद, फैसलाबाद, कराची के नहीं पता, वहाँ रश है, वहाँ तो बहुत रश है, वहाँ 2-3 घंटे आपको वेट करना पड़ता है, 3-4। सो अल्लाह रहम करे, दुआ करते हैं रमज़ान के महीने में अल्लाह इससे निजात दिलवाए, पूरी दुनिया को निजात दिलवानी अल्लाह ने किससे दिलवानी है, खुद देनी है, तो निजात दे दे। और क्या इससे ज़्यादा आप कह सकते हैं। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं, इसमें शक कोई नहीं है कि ये फिर वही बात है। अब बीइंग मुस्लिम, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए ये छोटा पैगाम मैं जरूर कहूँगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कुरान मजीद की एक आयत है 29वें सिपारे की, तो उसमें यही अल्लाह ताला ने कहा कि इनको बता दो कि मैं अगर तुम्हारा रिज्क का दरवाज़ा मैं अगर बंद कर दूं तो है कोई ऐसी ताकत, है कोई ऐसी हस्ती जो इसको खोल दे। तो उसने अगर ये बंद किया तो खोलेगा भी वही। ये ठीक है, कोशिश है हमने करनी है, वैक्सीन है, ये है वो है, लेकिन उस वैक्सीन से जो उसका अफादा भी तो जब भी अल्लाह ही चाहेगा तो उसका फ़ायदा भी तो जब ही होगा ना। तो वो अल्लाह करे, बस हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमें हमारी ख़ताएँ, हमारे गुनाह का माफ़ करे। हम तो बीइंग मुस्लिम हम कहेंगे, और ताकि इससे निजात मिले। यकीन करें कि इसमें कोई शक नहीं कि गरीब आदमी का बेचारे का दरवाज़ा बंद। इवन मेरे घर में एक छोटा सा देखो, जैसे वो काम हो रहा भी पीछे हो रहा, वहाँ भी पता चले कि अभी कोरोना है, आपका कोई सामान नहीं मिल रहा, आपको कंस्ट्रक्शन की कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो जो वो मजदूर है जिसने काम करना है आसवा, वो बेचारा वो घर बैठा है, वो सुबह लेके दिहाड़ी लेके जाता है। अब अंदाजा करें ये हिसाब था, मेरा दोस्त जो शहरियार जो मुझे जब बताता है कि इसको इतने दिए, वो बेचारा सारे आपको बता टेक केयर मेरे घर की करा। 600 रुपया एक मजदूर की दिहाड़ी है, 600। और जो मिस्त्री है वो कोई 800, कोई 900, कोई 1000। चलो अब मैं कहता हूँ 1000, मैंने उसको कहा 1000 ही देना, उससे कम नहीं देना, 1000 रुपये मिस्त्री का। अब आप ये लेके जाता है, जाके इसने रात को चीज़ें खरीदनी है, घर का खाना चलाना है। तो लोग बेचारे, अगर लॉकडाउन की बात जब करें इस सेंस में, तो इसमें शक कोई नहीं, तो वो गरीब तो बेचारा कोरोना से अगर नहीं मरेगा तो भूख से मर जाएगा, उसके बच्चे बिलाएंगे बेचारे भूख से। तो अल्लाह रहम करे, इसका कोई जल्द से जल्द हल निकले। मैंने पिछली एक वीडियो में आसफा कह चुका हूँ मैं पहले भी। अब तुम जरा दूर हो गई, मेरा ध्यान उधर भी आ रहा, चल शीशा इतना तेन मैं देखता है मुड़ मुड़ के तेरे वाल, मेरी ये आदत नहीं गई है मुड़ मुड़ के मैं तेन देखता रहा, जिदा आ नतीजा निकलिया। इसमें देखो, सीधा देखो,
अच्छा, वो मुड़ मुड़ के देखने में वो पुराना ज़माना याद आ रहा। चलो खैर, सो मेरा मकसद आज गाली भूल गया यार मैं भूलिया नहीं, हैं? याद है, याद नहीं यार, याद कोई नहीं, मैं तो भूल ही गया, वाकई भूल गया। तो यही गल कर रहा सी कि पिछली वीडियो च भी कुछ में की कहते हैं तू दस दे, तेन पता होंदा तू दस दे कर वो आइडिया है लिटरली। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ सुन रहा ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ याद रहती है। आप उससे मजदूरों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो बेचारे बगैर वो 600 रुपए में, मैं फिर बता रहा हूँ कि चीनी, किलो चीनी लेगा, किलो दाल लेगा मुश्किल से, और आप चिप्स जैसी चीज़ बच्चा जैसे मांगता है, यकीन करो ऐसा दुख होता है कि वो 80-100 रुपए का वो चिप्स की इतनी सी एक वो है 50 रुपए वाला भी, लेकिन वो बच्चा एक खाक बोला एक और दो। सो वो बेचारा गरीब आदमी किधर जाए। तो अल्लाह रहम करे इस चीज़ पे। मैं ये अब देख याद आ गई मेरे, वो गल असल पॉइंट याद आ गया कि ऐसे लोगों को तो गवर्नमेंट कुछ करे। हम कह रहे हैं नहीं, ज़रा बहुत कम ज़रा है, हमारा मुल्क ये मैआशी तौर पे कमज़ोर है, फलाना सब कुछ है। खुदा के लिए आप तरक्याती काम जो भी आपके हैं, आप अगली जनरेशन का, जो कहते हैं ना, अगली जनरेशन का लीडर सोचता है या हुकूमतें सोचती है, आप अगली जनरेशन को छोड़ो, जो इस वक्त है उसको तो बचाओ। ये पैसा जो आपके जो फंड्स जो होते हैं जो तरक्याती काम पे या उधर लगाने, उनको वहाँ से ट्रिम करो, इन गरीबों के घरों पे पैसा राशन पहुँचाओ। ये बेचारे खाना खा के सोएं और बेचारे भूखे ना सोएं। फिर जो जिसका बच्चा भूखा सोता है तो आप उससे ज़रा पूछे, फिर आप बातें करते हो अगली जनरेशन क्या, जो मौजूदा जनरेशन है वो बेचारी मर रही है, आप बात कर रहे हो अगली जनरेशन में। स्पेशली इस हुकूमत को ही कह रहा हूँ, किसी और को मैं क्रिटिसाइज नहीं करता। इतनी गुर्बत पाकिस्तान में हम देख के आए ना, यकीन करें। इस हद तक गुर्बत का आप सोचें कि वो, यानी बस मैं क्या एक्सप्लेन करूं। जिनसे भी हमारी बात हुई, जिनसे मिले, वो कहते हैं अब देखो आज शाम को पता नहीं क्या पकाना है या क्या क्या खाना, हमें कुछ नहीं पता। और इतने तो 2-3 4 बच्चे उनके साथ हैं। आप सोचें, उनके पास चाय पीने के लिए दूध कहवा दूध। ये एक फैमिली जिसका हमने बताया था, जिनके वो सोलर पैनल का जो अरेंजमेंट किया, वो बेचारे चाय रोटी खाते हैं कहवे के साथ, और उसी के साथ आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा वो उनके मियाँ बेचारे वो दिन शायद नहीं थे, आगे पीछे थे, नहीं नजर आए मुझे, लेकिन वो कहवे से सूखी रोटी कहवे से मुझे ज़रा कोई खा के तो बताए। फिर हम लोग बातें बहुत करते हैं कि उसको गरीब को साथ देना चाहिए, गरीब को थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए, मुल्क के लिए वो सोचो। मुल्क के लिए क्या कौन सोचे? मुल्क के लिए सब सोचते हैं, सबको पता है हमारा मुल्क है, इसको आगे बढ़ना है, सब कुछ है। लेकिन जब जहाँ फिर बच्चे, हर बंदा अगर 8-10 बंदों की हेल्प करते तो गुर्बत रहे ही ना। बिल्कुल, एटलीस्ट लोग खाना खा सकें। ये खाना ये है कि पैसे नहीं दे, आप ग्रोसरी बचाए ताकि वो खाना खा सके, उनके पास दाना अनाज पड़ा हो तो वो खाना खा सके। ये आसवा, ये तो तुम कह रही हो ना कि तुम्हारा ये ख्याल ठीक है। मैं ये बात गवर्नमेंट कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि ये गरीब गुरबा जिनको इनके घरों में किसी तरीके से इनको तो फाइनेंस करे, इनको पैसा पहुँचाए, तरक्याती फंड को काम को रोक दो, या किसी और जगह से जहाँ से भी हमें, मैं कोई इकोनॉमिस्ट थोड़ी, मुझे क्या पता। लेकिन इन गरीबों का एक तबका जो है, जो भूख से मरने के करीब हो गया, इनको चलो, बड़े बिजनेसमैन को नुकसान हो रहा आप छोड़ दो, एवरेज बिजनेसमैन भी बर्दाश्त कर लेगा, छोड़ो वो कोई बात नहीं, वो बाद में कमा लेंगे। लेकिन वो बंदा जिसने सुबह कमा के शाम को खाना है, इस तबके के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। वो बेचारे भूख से मर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगली जनरेशन का सोचो, मुल्क का सोचो। वो क्या मुल्क का सोचेगा जो भूख से बच्चा जिसका मर रहा? इसके लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। ये फिर वो, हाँ, वो माएँ बेचारी ऐसे तो सोच लेती हैं कि मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए तो अपने बच्चे को कहे कि जाओ और जाके बेशक गोली खा लो, लेकिन ऐसे नहीं कहे कि जाओ और तुम भूख से मर जाओ। कोई माँ बाप दुनिया के हैं, हम जिनसे मिले हैं, ऐसा दुख लेकर आए हैं कि मैं ये बता नहीं सकता हूँ आपको। जिस घर में गए हैं, जिनके पास गए, हमें ऐसा लगता है, लगा कि शायद ये इस घर से ज़्यादा गुर्बत किसी दूसरे घर में होगी नहीं। उसके बाद दूसरे में जाएं, वो उससे भी ज़्यादा, उनके हालात उससे भी ज़्यादा ख़राब। आसवा क्या, मैं खुद इमोशनल हो रहा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है इस बात में देख के। हम रोज़ा रखते हैं, थोड़ा रोज़ा रख के थोड़ी ये भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आप सोचें पूरा साल ही रोज़ा रखते हैं। उनका पूरे साल के रोज़े हैं, एक टाइम या 2 टाइम मुश्किल से वो खा पाते हैं, या एक टाइम का खाते हैं। पानी वही गंदा छपड़ों का, जैसे हम कहते हैं, जहाँ भैंसें भी नहाती हैं, वही पानी बेचारे पीते हैं। तो बस आप सोचोगे ना कि ये गरीब की साल में रह रहा। हम आज भी अगर हमसे पूछो, हम कहेंगे हम बड़े प्रॉब्लम आ गए, थोड़ा सा फाइनेंस आगे पीछे बंदे का हो जाए, या किसी टाइम पे जरूरत के टाइम पे कोई पैसा हाथ में ना हो, और तो उनको सोचो, उनको ये फिक्र होती है कि
हमारे पास खाने को होगा। वो खाने की बेचारे खाने की हद तक उनको पैसा ना हो तो आप सोचें कि वो कितना बेबस वो बंदा बेचारा, वो माँ बाप होंगे या वो बच्चे या जो भी हैं कि वो जिनके लिए जो सोचें कि भैया खाना क्या आज, हम तो यहाँ बैठे बैठे ये इतने पैसे वाले लोग हैं जितने ये कुछ चलो ये अब मैं ये नहीं कहता हूँ आसमान नहीं करते होंगे, ये करते हैं चैरिटी के लिए। हमारे लोग बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे बहुत करते हैं, इसमें शक कोई नहीं। मसला ये है कि हम जैसे अपने हाथों से दे रहे हैं, लेकिन अब हम काम बढ़ाते जा रहे हैं। अब कितने घरों में आप खुद अपने हाथों से दे सकते हैं, फिर आगे जा रहे हैं हम लोगों को देना शुरू कर देंगे। तो वो मसला ये होता है कि बस फिर उनका ईमान है आगे कि अगला जो पहुंचाए वो सही पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाएगा इंशाल्लाह। जैसे अब मुझे तो कॉन्फिडेंस है, मेरा दोस्त भी इसने जिम्मेदारी ली बेचारी। मैं वैसे बात कर रही हूँ जब पूरी चैरिटी हो जाती है बंदे की, मुख्तलिफ लोग हायर हो जाते हैं, तो जाहिर है वो फिर थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है। बस वो अब दुख और तकलीफ वाली बात क्या, इसको मजीद डिस्कस करें। बस आप दुआ करें सब अल्लाह इससे निजात दे हमको, इस कोविड से, और अल्लाह हमको यहाँ से भी आज़ादी दे। जो अभी थोड़ी सी रह गए रमजान के, बस दुआ में याद रखें आप हमारी फैमिली को, हम आपके लिए दुआ करें। थोड़ी सी हम मेरी आज़ादी थोड़ी सी शक में पड़ गई, जैसे मैंने बताया एयरपोर्ट का इशू हो गया, अल्लाह बेहतरी करे। और गरीबों के लिए दुआ करें, बेचारे भूखे तो ना सोएं, और सिर्फ दुआ ही नहीं करें आप, तो दूर को ना सही अपने करीब को ढूंढें, खुद ढूंढें, जाएं निकलें देखें और उनको कम से कम खाने का उनका बंदोबस्त कर दें। उनके लिए यही बड़ी नेमत और बहुत शुक्र। आप तो कभी देखें आप जिनको यकीन करें खाने का, तो ऐसे उसने दुआएं दी कि उसको दुनिया की शायद सबसे बड़ी कोई नेमत उसको चीज़ मिल गई उसको, जब वो खाने के लिए उनके वो या पैसे दिए या कोई उनकी हेल्प की, तो वो ऐसी दुआएं करता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इससे अंदाज़ा होता है कि वो बेचारा कितना भूखा और कितने मुश्किल हालात में है। तो चला अल्लाह हम सबको तौफीक दे, अच्छे काम करने की तौफीक दे। हमसे भाई जितना अपना पार्ट प्ले हम कर सकते थे हम करके आए हैं, और आए नहीं अपनी जिम्मेदारी इंशाल्लाह। हमें ये था कि अपने हाथ से ईद तक हम डेली जो भी करते अपने हाथ से करते, ज़्यादा खुशी होती। लेकिन चलो जैसे भी हालात हुए आ गए। अब वो दोस्त मेरा शहरियार वो अभी भी अब फिर वही बात है, जहाँ देखो दिखाना ज़रूरी था हमने दिखाया भी, ऐसा नहीं है ये अब खुदा जानता है, पता नहीं आप लोगों को तो नहीं, हम कब से कर रहे होंगे ये तो किसी को नहीं ना बताया, ये तो अल्लाह और बंदे को बताया। तो ये अब हमने ये जो दिखाया भी इसलिए, आप इसका रिजल्ट देखें। मैंने एक दो बंदे को ऐसे बहस हुई, डिस्कस हुई, आप उसमें देखें कि मुझे पता नहीं कितने मैसेजेस अभी मेरे पास पड़े हैं जिन्होंने कहा कि अंकल आप पता नहीं मैं कहीं आसपास पहले तो नहीं बता चुका हूँ, वो कह रहे कि अपना अकाउंट भेजें, मैं आपको $500 भेजने हैं, आप हमें बताएं। फिर उसने यहाँ तक यानी उसकी ऑथेंटिसिटी उस बात की, उनका वो ये देखें, इससे देखें मैं पाकिस्तान में था, मुझे कहने लगा आप बच्चों के अकाउंट का कोई। दूसरी बात जो मैं बता रहा था जिसमें के बीच में तुम खुद ही, वो ये कि लोग कह रहे हैं हमें बताएं, और ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि हमने ये जो दिखावा किया बकौल कुछ लोगों के, जिनको जिन्होंने ना खेलना ना खेलने देना, ना किसी गरीब की मदद करनी ना करने देनी, ऐसे लोगों को जिनको तकलीफ हुई ना कि दिखावा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम दिखावा कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे और करेंगे, ताकि इस दिखावे की वजह से मेरे पास जो 10 लोगों ने पैगाम भेजा हुआ ना कि अंकल आप अकाउंट दे, हमने पैसे भेजने, और इंशाल्लाह मैं उनको कमेंट्स में भी DM में भी जवाब दे चुका हूँ, मैं वीडियो पे भी कह रहा हूँ। ये जब इसका टाइम आएगा हम आपको बताएंगे, फिर आप 500 क्या आप 2000 डाल देंगे, हम उस अकाउंट में जाए और उस अकाउंट से सीधा वो गरीबों की हेल्प के लिए चला जाए। मेरी उसके ऊपर कोई नीयत, कोई ऐसी चीज़ वो ना हो, इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो इस किस्म का कोई करेंगे इंशाल्लाह। और ये सिर्फ आसवा ये जिसको बकौल लोग जो दिखावा कहते हैं उसकी बात है, वरना लोगों को क्या पता। ऐसे लोग हैं वो कहते हैं अंकल हमने पैसे देने, हमें समझ नहीं लग रही किसको दें। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनको कोई वो नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, वो करना, लेकिन फिर भी जिन पे लोगों का ट्रस्ट है, भरोसा, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन NGOs को तो लोग फंडिंग करते हैं। लेकिन फिर लोगों के व्यूज जब मैं सुनता हूँ ज़्यादातर वो होता है कि इनके अखराजात बड़े हैं, इनके बड़े बड़े लोग तनख्वाह पेरोल पे हैं, तो वो आधा पैसा तो उधर चला जाता है। ये मैं लोगों के व्यूज जो मुझे कमेंट्स में मिले, DM में मिले, आपका तो ये हमें पता है कि हमने अगर $500 दिए तो आपने सीधे 500 आगे किसी की हेल्प कर देनी, तो हमें ज़्यादा हम मुतमईन होंगे, तो आप मेहरबानी करके ये करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर भी काम करेंगे, इस जेल से निकलें, और उसके बाद अब फिर मैं रब्ता करूँगा, स्पेशली वीडियो बनाऊँगा इस सिलसिले की। तो अल्लाह हमको सबको हिम्मत दे, अपने से जो इतनी किस्मत वाले जो लोग नहीं हैं, जिनको बेचारों को खाने का भी नहीं है, उनकी हमें हेल्प करने की, सबको हेल्प करने की हिम्मत दे, तौफीक दे, और ख़ास तौर पे हुकूमत को, ऐसे तबके को
उनको वो कर लें डिफ्रेंशिएट करके, और उनके घरों में किसी भी तरीके से उनको पहुंचाएं कि भाई पैसा पहुंचाएं उनको, ताकि वो अपना कम से कम आस पास रोटी खा सके।